दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, नहीं तो ये कहानी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। अभी तक हमने देखा कि गुल्ली जेफ द किलर को अपने बर्थडे पार्टी में गलती से बुला लेता है और वो वहां आके रेड क्रिमिनल और डीजे आलोक को मार देता है। उसके बाद वो गुल्ली बुल्ली को मारने घर में आ जाता है। अब आगे की कहानी। जेफ गुल्ली वाले रूम में आ जाता है और गुल्ली को देख लेता है, लेकिन कलुआ का बेटा दरवाजे के पीछे चुपचाप छुपा हुआ रहता है। फिर जेफ गुल्ली से बोलता है कि बहुत हो गई तुम सबकी अब लुका छिपी, अब तू बच के कहीं नहीं भाग सकता। तुझे यहीं मार के तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और गली कुत्तों को खिला दूंगा। चल अब मारने के लिए तैयार हो जाए। ये सब सुनकर गुल्ली बिल्कुल डर जाता है, लेकिन कलुआ के बेटे का खून खौलने लगता है और उसे वहां पास में ही एक मोटा डंडा दिखाई देता है। जेफ जैसे ही गुल्ली को जान से मारने वाला होता है, तभी कलुआ का बेटा अपने हाथ में डंडा लेके गुल्ली को बचाने आ जाता है। वो डंडे से सीधा जेफ के पैर पे मारता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है और उसकी तलवार भी थोड़ी दूर जाके गिरती है। किसने मारा मुझे? किसने मारा? मुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी तलवार कहाँ है? मेरी तलवार कहाँ है? जेफ की बकबक सुन के कलुआ का बेटा और गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से डंडे से मार देता है, जिससे जेफ वहीं बेहोश हो जाता है। ये सब शोरगुल सुन के बुल्ली भागता हुआ गुल्ली वाले रूम में आता है और जेफ को नीचे बेहोश देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर बुल्ली गुल्ली से पूछता है कि गुल्ली, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और ये सब कैसे हुआ? जेफ द किलर को किसने मार दिया? फिर गुल्ली कहता है कि हाँ बुल्ली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। जेफ मुझे मारने वाला था, लेकिन इन वक्त पे कलुआ के बेटे ने जेफ को मार के मुझे बचा लिया। और वैसे भी जेफ अभी मरा नहीं है, ये अभी भी जिंदा है और बस बेहोश हुआ है। हमें इसे ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो अगर ये फिर उठ गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो तीनों जेफ द किलर को अपने घर के बाहर लाकर उसे रस्सी से एक कुर्सी पर बांध देते हैं और वो अभी भी बेहोशी की हालत में ही है। इधर गुल्ली बुल्ली और कलुआ का बेटा अपने हाथ में डंडा लेके पूरे गुस्से में जेफ को देख रहे हैं। फिर वो तीनों बेरहमी से जेफ को मारने लगते हैं। लेकिन इन लोगों की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ने वाली थी। गुल्ली बुल्ली के घर के बाहर से एक पुलिस कार जा रही होती है, लेकिन जेफ की पिटाई देखकर वो कार वहीं रुक जाती है और उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है और सब तमाशा देखने लगता है। पुलिस वाला बहुत गुस्से से उन सबको देखने लगता है, लेकिन वो तीनों तो जेफ को मारने में इतना बिजी होते हैं कि पुलिस वाले पे ध्यान ही नहीं देते। पुलिस वाला उन लोगों के पास जाके बोलता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम सब और क्यों मार रहे हो इसे? मैंने कहा छोड़ो इसे। फिर बुल्ली कहता है कि सर, ये जेफ द किलर है और ये एक बहुत बड़ा अपराधी है। इसने ना जाने कितने सारे खून कर रखे हैं। ये हमारे बर्थडे पार्टी में आ गया था और हमारे बहुत सारे दोस्तों को मार चुका है। ये हमें भी मारने वाला था, लेकिन हमने इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा है। ये हमारा शिकार है और हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप यहाँ से चले जाओ, आज तो हमें इसे जान से मार देंगे। इसके साथ क्या करना है वो कानून तय करेगा, तुम लोग नहीं। तुम सब इसे जल्दी से खोलो, मैं इसे थाने ले जाऊंगा और वहां इसका हिसाब होगा। चलो जल्दी खोलो इसे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर गुल्ली कहता है कि नहीं, हम इसे नहीं खोलेंगे। अगर हमने इसे खोल दिया तो ये फिर से सबको मारने लग जाएगा। हो सकता है कि आप भी इसके साथ मिले हुए हो और इसे छुड़ाने ही यह आए हो। इतना सुनते ही पुलिस वाला भड़क जाता है और अपनी गन निकाल के उन सब पर तान देता है। बंदूक देखकर गुल्ली बुल्ली और कलुआ का बेटा बिल्कुल डर जाते हैं और उन्हें और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं तुम सबको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, तुम सब चुपचाप से अपने हथियार फेंक दो और इसकी रस्सी खोल दो, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम सब पर गोली चलानी पड़ जाएगी। फिर मजबूरी में गुल्ली बुल्ली जेफ की रस्सी खोलने लगते हैं और उसे आजाद कर देते हैं। फिर पुलिस वाला बोलता है कि अब तुम सब साइड हो जाओ, मैं इसे यहां से अपनी जीप में थाने लेके जाऊंगा।
फिर वो जेफ द किलर के पास जाने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जेफ बिल्कुल नहीं हिलता। तभी अचानक से वो अपना सिर उठाता है और पुलिस वाले को देखने लगता है। वो पुलिस वाले की बंदूक को उसकी कमर से निकलता है और उसी पर गोली चला देता है, जिससे पुलिस वाले की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस वाले को मारने के बाद वो कलुआ के बेटे पर भी गोली चला देता है, जिससे वो भी वहीं मर जाता है। इतना सब देखते ही गुल्ली बुल्ली दोनों मिलकर जेफ पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं, जिससे उसकी बंदूक थोड़ी दूर जाकर गिर जाती है। जेफ फिर से उठ जाता है और बुल्ली को लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर गुल्ली कराटे स्टाइल में जेफ पर हमला करने लगता है। लेकिन वो गुल्ली को भी लात मारकर उसे कुछ दूर फेंक देता है। जेफ दोबारा से बुल्ली की ओर मुड़कर उसे लात ही लात मारने लगता है और उसे बेहोश कर देता है। उसे पास में ही एक फावड़ा मिल जाता है, जिससे वो बुल्ली का सर फोड़कर उसे जान से मारने लगता है। लेकिन अब गुल्ली को अपने भाई की जान बचानी होगी, नहीं तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। जैसे ही जेफ बुल्ली को मारने जाता है, तभी गुल्ली बंदूक लेकर 6 की 6 गोलियां जेफ के ऊपर चला देता है, जिससे वो वहीं गिरकर मर जाता है। जेफ को मारने के बाद गुल्ली बुल्ली के पास जाकर उसे उठाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ।